नमो रंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोभीशवसाहुरं शुद्धात्मानमेकान्तं सात्मत्वं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंजाद्यो जैन धर्मोत मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयशासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोतायात्य भैरहंतादिमान त्रिवर्णतुलयं देवं वन्दित्वा चौपनंद परपूज्यं बोध्यं मणिपेहाओ भव्यजनानन्दजननीयो। सिद्ध भगवान के भी कोई गुणस्थान नहीं, आत्मा भी गुणस्थानों से पार है। गुणस्थान का संबंध आत्मा से जोड़ते हुए करो। गुणस्थानों का स्वाध्याय आत्मा से जोड़ते। जब तक ये जीव अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानता तब तक पहला गुणस्थान वर्तता है, संसार में चलता है। गुणस्थानों से पार शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से ही गुणस्थान चढ़ने का क्रम प्रारंभ होता है। गुणस्थानों से पार शुद्ध आत्मा की पहचान होने पर, अनुभूति होने पर, प्रतीति होने पर चौथा गुणस्थान होगा। पहले से चौथा गुणस्थान होता है। 2 और 3 गुणस्थान तो चौथे से गिरते हुए बीच में आते, विशेष महत्व नहीं है उनका। मोक्ष मार्ग पेड़ से जो फल गिरा है वह तो आखिर नीचे ही आएगा। पेड़ की डाल से टूटकर फल गिरा तो नीचे तो आना ही, बीच में कितनी देर। निकोट से निकल करके व्यवहार राशि का ये दृष्टांत दिया, 30 पर्यायों का ये दृष्टांत दिया। लोहे का एक गोला, भारी गोला ऐसे फेंके, आकाश में कितनी देर रहेगा जमीन पे, ऐसे अनंत काल निगोद में बीच में ये साधिक 2000 सागर का समय है। स्वरूप की भावना से ही पंचम गुण स्थान है। जैसी भावना जितनी जग जाए, जितनी कसाएं टूट जाए, उसके अनुसार गुणस्थान चढ़ते। ज्ञानियों को गुणस्थानों की स्थिति का, परिणति का ज्ञान वर्तता है, लेकिन गुणस्थानों पर दृष्टि नहीं है। दृष्टि अपने स्वभाव पर है। जैसे वैद्य को रोगी के निरोग होने के बीच की सारी स्थितियों का ज्ञान वर्तता है। किसी के विष भीतर घुस गया, विष, तो दवाई देने पर इसको उल्टी होगी, इसके बाद ये होगा, ये भी वैद्य के ज्ञान में है। इस औषधि को लेने पर विरेचन होगा,
तब तुम्हारा सिर दर्द मिटेगा। ऐसे ही विषय कषायों की वांछा मिटेगी, अन्याय के विषय छूटेंगे, फिर न्याय के विषय छूटेंगे, तब ये तुम्हारी निर्मल दशा आएगी। तब तुम्हारे जीवन में प्रचुर स्वसंवेदन होगा, परिग्रह छूटेगा। ये तो ये गुणस्थान परिपाटी भी सब ज्ञानी के ज्ञान में है। ये गुणस्थान व्यवहार नय का विषय है। द्रव्य संग्रह की गाथा याद है? मगन गुण ठाणे 14 अशुद्ध जनाया। अशुद्ध नय को व्यवहार नय, शुद्ध नय से देखा जाए तो आत्मा गुण स्थानों से पार है। तो गुणस्थान परिपाटी का ज्ञान न होने के कारण कभी अध्यात्म को सुनकर के जीव स्वच्छंद होता है। पंडित बनारसी दास जी ने स्वयं इसका अनुभव भुक्त भोगी हो गए। इसीलिए समयसार नाटक लिखते हुए उन्हें 14 गुणस्थान अधिकार अलग से लिखा। आत्मा का ज्ञान होने पर भी आत्मा में लीनता एक साथ नहीं हो जाती। दोष का ज्ञान होने पर भी दोष एकदम नहीं छूट जाता, लेकिन ज्ञान हुए बिना तो कभी छूटता ही नहीं है। आत्मा का ज्ञान हुए बिना तो आत्मा की प्राप्ति कभी होती ही नहीं है। ज्ञान होने पर भी क्रम से होती है। ऐसे ही दोषों का ज्ञान हुए बिना तो दोष छूटते ही नहीं है। लेकिन दोषों का ज्ञान होने पर भी ज्यों-ज्यों विज्ञान ज्ञान होता जाता है, त्यों-त्यों आश्रव से निवृत्त होता है। आश्रव से कहो, दोषों से कहो। जितने अंशों में आत्मा में स्थिरता बढ़ती है, उतने अंशों में दोष छूटते आते। दोषों का ज्ञान होने मात्र से भी दोष नहीं छूट जाते। जैसे मुख्य अधिकार में आया, हाँ, बंध का ज्ञान होने पर भी बंध नहीं छूटता। ऐसे दोषों का ज्ञान होने मात्र से भी ये दोष है, ये बहुत दोष है। प्राय आत्मदृष्टि के बिना, या तो आपको कहा था ना, मिथ्या अभिमान होता है या दीनता होती है। दोषों का ज्ञान नहीं है, अभिमान में चढ़ा है। और दोषों का ज्ञान, भैया क्या करें, हमें बहुत दोष है, हमें बहुत दोष है, हम किसी लायक नहीं है, हमें आत्मदृष्टि हो तो दोषों का ज्ञान भी होता है और उन दोषों को दूर करने का उद्यम भी होता है, और दोषों के कारण दीनता भी नहीं आती। कैसी दीनता नहीं आती? ऐसी दीनता नहीं आती कि वह उठ ही न पाए। पुरुषार्थ बराबर उसका जागृत रहता है आत्मदृष्टि होने पर। अब आत्मदृष्टि के बिना उसको कुछ पता नहीं, पर्याय मात्र मानता है आत्मदृष्टि के बिना, तो दोषों पर नजर आई तो उस रूप ही अपने को मान लेता। क्या करें, हमें तो बहुत मोह है, हमें तो बहुत मोह है। अरे मोह तुम्हारा, मेरा स्वरूप नहीं है, इस शुद्ध नय के पक्ष में भी नहीं आ पाता। कितनी बार हम ये बात कहते, भैया कितने ही दोष हों, बहुत दोष, लेकिन गुण से ज्यादा दोष नहीं है। गुण अनंत है, आज भी दोष नहीं है उतने, और दोष तो एक समय की पर्याय में है और गुण तो शाश्वत है।
क्या दम है इन दोषों में। लेकिन ईमानदारी से ज्ञान का संचेतन हो, मन बन जाए, दोष दोष भाषित हो जाए, नहीं जाने दोषों का ज्ञान भी अकेले पढ़ने से नहीं हो जाएगा, सुनने से नहीं हो जाएगा। निर्दोष स्वरूप को जानेंगे तब निर्दोष स्वरूप के दृष्टि पूर्वक तब सम्यक ज्ञान आया। उसी सम्यक ज्ञान में पर्याय में वर्तने वाले दोष भाषित होंगे, कहाँ ये दोष है। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। इसको दोष की भाषा में बोलो, जो जानता नहीं निर्दोष को, वह दोष को भी नहीं जानता। एक वाक्य तो अब आपने पढ़ाई है, लिखा है, क्या? गलती सुधारने का उपाय सही समझना है। सही क्या है ये बात समझे बिना गलती कहां तक देखोगे, कितनी देखोगे। जैसे पर की परिभाषा क्या है, जो स्व नहीं है वह पर है, उपादेय नहीं है वह हे है। ऐसे ही जो सही नहीं है वो गलत है, सब गलत है, सब गलत है। सही क्या है? अब सत्य कोई एक प्रकार का तो होता नहीं, एक त्रैकालिक सत्य, पारमार्थिक सत्य, एक व्यवहार सत्य है। उस व्यवहार सत्य के कितने भेद हैं? अब वे उन भेदों को देखो, जो सत्य नहीं है वो असत्य, सही नहीं है वो गलत है, बस खत्म हो गई बात। गलत उत्तर अनंत होते हैं, सही उत्तर एक होता है, खत्म हो गई बात। आत्म भावना के बल से गुणस्थान चले जाते, गुणस्थानों की ओर देख देख करके उन गुणस्थानों की बाह्य क्रिया को अपना अपना करके कुछ थोड़ा सा चिंतन कर लेने मात्र से गुणस्थान नहीं चढ़ते। आत्मा के आश्रय के से शुद्धि की वृद्धि होती है, बस वो ही गुणस्थान चढ़े आते अपने। गुणस्थान में गुण शब्द का क्या अर्थ है? सिद्धावचारित क्या होता है? गुणस्थान में गुण शब्द का क्या अर्थ है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, वो गुण का अर्थ नहीं यहां लेना। फिर गुणस्थान में गुण शब्द का क्या अर्थ है? विशुद्धता, निर्मलता। किसकी? श्रद्धा की और चारित्र की। जैसे बोलो सर्वथा अशुद्धता, विपरीत श्रद्धा, पहला गुणस्थान हो जाएगा। और आत्म प्रतीति पूर्वक केवल एक चौकड़ी कषाय के अभाव से होने वाली शुद्धता, बाद बाकी अशुद्धि रह गई थी, तो चौथा गुणस्थान हो गया। और दो कषाय चौकड़ी से होने के अभाव में होने वाली शुद्धि, पंचम गुणस्थान। तीन चौकड़ी कषाय के अभाव में होने वाली शुद्धि। अब उसके साथ में अशुद्धि लगी है। अब अशुद्धि का बुद्धिपूर्वक विकल्प जाओ, परमत्व गुणस्थान, और बुद्धिपूर्वक विकल्प का भाव। आत्म स्वभाव के आश्रय से ही शुद्धि प्रकट हुई। आत्म स्वभाव की भावना से ही, भावना शब्द अच्छा है, परमात्म प्रकाश में भावना शब्द दिया है। निर्विकल्प भावना को निश्चयचार से कहा, और सविकल्प भावना ये व्यवहार चारित्र। भावना रहित का चारित्र नाश को प्राप्त हो जाता है, माने जिसकी भावना
नहीं रहती, बस चारित्र प्राप्त नहीं कर पाता। भावना को ही चारित्र कहा है। सबका चार में भावना अधिकार टीका करते हुए पहला पैराग्राफ बोला, भावना ही समस्त धर्म का मूल है। जिन्हें धर्म की प्राप्ति की भावना ही नहीं है तो वे क्या धर्म प्राप्त करेंगे? है? और व्यवहार धर्म में भी एक एक व्रत की भावनाएं लिखी। ये चरणान योग पद्धति का है। दूसरी आपको कहा बैराग के लिए 12 भावनाओं का चिंतन लिखा है। प्रभावना के लिए 16 कारण भावनाओं का चिंतन। और श्रावकाचार्य जी में तो भावना अधिकार में कितनी विषय लिखा है। 10 लक्षण धर्म भी भावना के रूप में ही लिखे, 4 प्रकार के ध्यान भी भावना के रूप में लिखे। क्यों लिखे? ये भावना में इनका तो कहीं नाम नहीं सुनते। भावना में तो अपन देखो ज्यादा से ज्यादा 12 भावना, 16 कारण भावना, बैराग भावना। और ये क्यों लिखे 10 लक्षण धर्म वगैरह? एक बढ़िया लाइन में उत्तर बताओ। देखो भाई, इनको जीवन में प्रकट करने के लिए बारंबार विचार करना चाहिए, इसलिए ये भावना के रूप में। बारंबार अगर विचार नहीं किया या पढ़ लिया या बस केवल शुष्कता से या थोड़ी सी भावुकता से भी पढ़ लिया जाए या अध्ययन की दृष्टि से सूक्ष्मता से तैयार किया जाए, नोट्स भी तैयार कर लिए जाएं, जिसको हम तुम्हारी भाषा में कह दें, तो अभी इनकी 10 लक्षण धर्म जीवन में नहीं आ पाए। ध्यान को भी, ध्यान के मूल में भी भावना ही फिर लिखी, 4 प्रकार के ध्यान लिखे। और अंत में ये भावना अधिकार को पूरा करते करते बिल्कुल अंत में क्या लिख दिया? यहां विस्तार बढ़ रहा है और आयु काल की स्थिति थोड़ी है, इसलिए मूल ग्रंथकार के विषय को समेटते हैं। और नहीं तो क्या मन था, 2 शब्द लिखे भावना में, समय सार भावना और अनेकांत भावना लिखनी थी हमें। मतलब हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं, लोगों को भावना शब्द कहते ही 12 भावना और बैराग भावना बस इतनी आती। यहाँ समय सार भावना और वैराग्य भावना, वो क्या ना अनेकांत भावना लिखनी थी, लेकिन अब उसकी आयु काल की स्थिति तो थोड़ी दिखती है। और मूल ग्रंथ का जो विषय 11 प्रतिमा आदि हैं, उनको अब संक्षेप से हम और लिखे देते। कितने संक्षेप से लिखने? टीका के आधार से देखो कितना संक्षेप है। ऐसा लगता है बस जैसे आप गए तो जल्दी आप पूरा कर दें। हालांकि बड़ी निराकुलता से उनकी देह छूटी, कोई बात नहीं हुई। व्रत सामायिक पाठ 120 छंदों का, उसका नाम ही लिखा तत्व भावना। मतलब ये है, आगम में भावना शब्द बड़े व्यापक अर्थों में प्रयोग हुआ है। भावना तो हमारी अच्छी है, भावना तो अच्छी है। अरे भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। आत्म कल्याण की भावना है तो हम किस भाषा में कह देते कि बातों से थोड़ी आत्म कल्याण होता है, रूढ़ी की क्रिया से थोड़ी आत्म कल्याण होता है, अकड़ने से थोड़ी आत्म कल्याण होता है। बस गालियां बढ़िया सो आत्म कल्याण हो गया।
हाँ, परमार्थी कहो तो बोलो, परमार्थी कल्याण स्वरूप आत्मा का आश्रय करने से, आश्रय का अर्थ बोलो, श्रद्धान, ज्ञान और भावना। ध्यान, भावना शब्द मूल में लेना चाहिए बार बार। आत्म कल्याण होगा। व्यवहार से देखो, आप बाल बोध में से बता दीजिए। चलो, अब तुम भी तैयारी कर ही रहे हो, 15 तारीख को परीक्षा देना तुम्हें, और ये तो दे चुकी है सब, इनकी तो छुट्टी हो गई कि अब का परीक्षा हो गई। बोलो तो। हाँ, जो जीव पंच परमेष्टियों को पहचान कर उनके बताए मार्ग पर चलता है, उसका कल्याण होता है। लिखा है कि नहीं? अब आप बताइए क्या होगा उसका व्यवहार अर्थ। जो अपने अनुसार चलता है, जो अपने हिसाब से चलता है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से हमने अपना एक टाइम टेबल बना लिया, हमने एक अपने नियम बना लिया, हमने अपने एक सोच बना ली, बस उस हिसाब से हम चलते हैं। ऐसे कल्याण नहीं होता। ये होती है मनमानी, स्वच्छंदता है ये। जो जी पंच परमेष्टियों को पहचान कर, बोलो इसका अर्थ बोलो। कौन बाल बोध की कक्षा में बैठे अपन? क्या पंच परमेष्टियों को पहचान कर का क्या अर्थ हुआ? एक शब्द जोड़ना है इसमें। कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो पंच परमेष्टि सत्ता ही नहीं मानते, सर्व की सत्ता को ही नकारते हैं। वे तो बहुत दूर है, लेकिन हैं बस इतना कर देते हैं। पंच परमेष्टियों को पहचान कर माने पंच परमेष्टियों का स्वरूप पहचान कर। पंच परमेष्टियों का स्वरूप पहचान कर। तीसरा लाइन बोलो, सत्ता को पहचानो, स्वरूप को पहचानो। तीसरा, पंच परमेष्टियों के उपकार को पहचान कर। भी कैसे उपकार करते, कैसे भला करते, कैसे कल्याण करते। 2-3 दिन पहले कुछ चर्चा की थी। देखो भाई, भगवान भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे तुम अगर भगवान से विमुख चलोगे। भगवान भी के पास जाओ तो वे भी यही करेंगे, हैं तुम्हारा आत्मा कल्याण स्वरूप है, तुम अंतर्मुख हो। पापों को छोड़ो तो तुम्हारा कल्याण होगा, मोह को छोड़ो तो तुम्हारा कल्याण होगा, आलस को छोड़ो तो तुम्हारा कल्याण होगा। जो भी तुम्हें दिखता है उसी को। अब तुम कहो नहीं महाराज ऐसे क्या मतलब, हम तो आपकी खूब पूजा करेंगे, कल्याण कैसे नहीं होगा? कि आत्मा नहीं समझोगे, ये कही थी कि देह से भिन्न आत्मा नहीं समझोगे, तुम भगवान की खूब पूजा करो, दान करो, शील पालो, संयम पालो, अपनी कल्पना से ही तो करोगे। ये संयम में आत्मा नहीं, वो संयम कहाँ है? विचार तो करो। आत्महित पर दृष्टि नहीं है तो दान कहाँ है तुम्हारा? जिस आत्मा में, जिस शील में आत्मा नहीं, वो आत्मा शील कहाँ है? लोक व्यवहार का शील लोक में प्रतिष्ठा का कारण बनेगा। लोक व्यवहार का दान तुम्हारे लोक व्यवहार में प्रतिष्ठा का कारण बनेगा, पुण्य का कारण बन जाएगा थोड़ा बहुत। तप में, नियम में, संयम में, आत्मा में, आत्मा समीप होगा, आत्मा उसमें होगा तभी तो। लड्डू मीठे होते हैं कि नहीं ये बता? लड्डू मीठे होते हैं कि नहीं? हैं काट के बोलो। मट्टी के लड्डू बना देते हैं, बच्चे खेलते हैं, कितने मीठे होंगे। जिन लड्डुओं में विचार तो करो भाई, लड्डू मीठे होते हैं, लेकिन लड्डू मीठे होते कौन ने कह दिया?
लड्डू मीठे कहलाते हैं मिठासमय मिश्री के संयोग से। अब समय सार जी की भाषा बोलो वेद ज्ञानी हैं। लड्डुओं में जो मिठास है वह तो मिश्री का है, शक्कर का है, गुड़ का है, और बोलो बाद बाकी तो जो है सो है। माने जैसे मान लो बूंदी के लड्डू है या बेसन के लड्डू है, तो बेसन थोड़ी मीठा हो गया, मिठास बेसन थोड़ा ही उसके साथ मीठा हो गया। मिठास है वह मिश्री का है। अब लड्डू कैसे है? ये लड्डू तो लड्डू नहीं है। नमकीन में जो खारपन है वो तो नमक का है। व्यंजन में साग नमकीन थोड़ी है, दाल नमकीन थोड़ी है, पूरी नमकीन थोड़ी है। नमक है वो नमकीन है, अकेला नमक भी नमकीन है और उसके साथ में है वो भी नमकीन है। तो नमक जैसा अकेला नमकीन है वैसा ही उसके साथ में अकेला आत्मा कल्याणमय है, ऐसी देह में रहता हुआ भी आत्मा कल्याणमय है। तो अकेला आत्मा कल्याणमय है, देह कल्याणमय थोड़ी हो जाएगी। तो विचार करना चाहिए। आत्म कल्याण की भावना है तो बातों से आत्म कल्याण नहीं होता। कल्याणमयी पंच परमेष्ठी का स्वरूप पहचानो, अपना स्वरूप पहचानो, भेद ज्ञान करो और उससे विपरीत को छोड़ो, शोधन करो अंतर। भावना योग्य पुरुषार्थ बिना कैसे सब, और वो निश्चय और व्यवहार दोनों होगी। निश्चय और व्यवहार, ये चर्चा कहाँ करी थी बोलो? उपाय उपेय भाव बताए थे। अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से यह जीव कहाँ आता है? व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में फिर एक शब्द कौन सा लिखा उसके बाद? निश्चय। पाक की प्रकर्षता, उत्कृष्ट, माने खाली देव दर्शन नहीं, खाली शास्त्र सुनना नहीं, खाली पाठ करना नहीं, खाली शुद्ध भोजन करना नहीं, शुद्धने के पक्ष में आता है। व्यवहार कहां तक है बोलो? हे भगवान हमारे लिए तो आप ही शरणभूत हो, आप ही शरणभूत हो, ये भी व्यवहार है। सारे जगत कोई और कोई शरण नहीं है, आप ही शरणभूत हो, ये भी व्यवहार है। और आत्मा कल्याण स्वरूप है, ये भी व्यवहार है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य की पाक की प्रकर्षता। अब वहां से आकर के निश्चय रत्नत्र, फिर वह है परमार्थ से उपाय, एक देश, और जो पूर्णता होती है तो वो उपेय कहलाता है, साध्य और साधन। तो ऐसे संगम लेना चाहिए, समझ में आया ना? गुणस्थान केवल गुणस्थानों को पढ़ पढ़ करके नहीं चला जाता कि कपड़े उतार दिए नगन वही चारों जने फिर कोठरी में तो मुन्ना है किसी पर गिरना हो गया गुणस्थान। गुणस्थान थोड़ी चढ़ जाओगे। गुणस्थानातीत या गुणस्थानों से पार जो भगवान आत्मा है उसी की भावना से गुणस्थान चले जाते हैं। ज्यों ज्यों लीनता बढ़ती आती है गुणस्थान बढ़ते जाते, पूर्ण लीनता हो गई तो परमात्मा सा आ जाती। अंत में स्वरूप तो गुणस्थानातीत है ही और दशा भी गुणस्थानातीत हो जाती।
धर्म में स्थित करना या आत्मा में स्थित करना परिणति एक ही है, विवक्षा भी समझना चाहिए। पर में जाता हुआ उपयोग अपने में लगाना ये स्थितिकरण, विभाव में जाता हुआ स्वभाव में लगाना है स्थितिकरण, दोषों में जाता हुआ गुणों में लगाना है स्थितिकरण। भाई स्थित होने के लिए तो कोई स्थान चाहिए ध्रुव, और ऐसी शैली का प्रयोग अमृतचंद स्वामी ने किया है। यहाँ हम तुम्हें बताएं वो तुम्हारा पद है, जहाँ तुम सो रहे हो अनादिकाल से वो तुम्हारा पद नहीं है। अरे सीधी भाषा भी लिख सकते, जैसे तुम अपना मान रहे हो वो अपना नहीं है, अपना तो आत्मा। तो उसको एक साहित्य की शैली में दे दिया, यहाँ आओ यहाँ आओ। जहाँ तुम बैठे हो वह तुम्हारा स्थान नहीं है, वह तुम्हारा पद नहीं है, पोस्ट नहीं है वो तुम्हारी है। यहाँ आओ। तुम्हारा स्थान शुद्ध चैतन्य धातु में है, तुम्हारा स्थान है। तो देखो भाई, गुणस्थान का भेद प्रभेद जान लेना पर्याप्त नहीं है, ध्यान के भेद प्रभेद जानना पर्याप्त नहीं है, आराधना के भेद प्रभेद परिभाषा जानना पर्याप्त नहीं है, ये भी जाने जाएंगे। परंतु इन्हें ही जान करके तुम ये मत सोच लेना हमें आता है। गुणस्थान चढ़ना अलग बात है, गुणस्थान चढ़ना आता है, गुणस्थान चढ़ना आना चाहिए। अध्यात्म के ज्ञान के बिना आगम ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। हाँ, अधूरा है तुम्हारे ज्ञान। भैया विचार तो करो। विचारना वहीं की वहीं स्थित करते जाओ, वहीं की वहीं स्थित करते जाओ, वहीं की वहीं स्थित करते जाओ अपनी प्राण। अंत में वहीं स्थित रह जाए। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह बिना जा। ओम नमः। जिन स्वानुभूति के मम स्वानुभूति मदि श्री विमल धारा